हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ना ऐसा कुछ होने वाला है जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आज सुबह सुबह ना हमारे फ़ोन पे अलर्ट्स आ गए और वेदर फोरकास्ट में भी दिखा रहा था कि हमारे यहाँ पे ना आंखों में टाइफून आने वाला है। तो मैंने ना कुछ टाइफून की वीडियोस देखी और वो इतनी ज़्यादा स्केरी लग रही थी ना, मुझे डर भी काफ़ी लग रहा है। इधर उधर तो टाइफून आते रहते हैं, जैसे शंघाई हो गया, ग्वांगजो हो गया, जो ये सी साइड वाले एरिया है ना, वहाँ पे टाइफून आते रहते हैं। लेकिन आज आंखों में पहली बार टाइफून आने वाला है। मतलब अभी जब मैं हूँ उस टाइम पहली बार आने वाला है। यूजुअली जो हमारे यहाँ पे टाइफून होते हैं ना, ऐसे निकल जाते हैं, आंखों तक नहीं आते, लेकिन आज जो है ये प्रॉपर दिखा रहा है कि हमारे इधर आने वाला है। अभी तो फिलहाल जो है बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन जो हवा है अभी भी नॉर्मली है। अभी भी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो क्रिस ना मुझे बोल रहा है कि तूफान आने से पहले ना हम लोग कुछ जरूरी चीजें और खाने पीने की चीजें लेके आ जाते हैं। अगर तूफान आ गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और बाहर जा भी नहीं सकते हम लोग। और वो जो शॉप है ना हमारे घर से बहुत ही ज्यादा पास है, पैदल चल के जाएंगे ना तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ जरूरी चीजें लेके आते हैं, तो बारिश ना एकदम से बंद हो गई। तो हम भी फटाफट रेडी होके नीचे आ गए और जैसे ही नीचे पहुंचे तो बारिश फिर से स्टार्ट। आई वॉज लाइक सीरियसली। और अब तो धीरे धीरे हवा भी एकदम स्ट्रांग होती जा रही है। वैसे ना कल रात को हमारे यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और कल रात को ही हमारी कम्युनिटी की तरफ से अलर्ट्स भी आ गए थे कि वेदर कंडीशन थोड़ी खराब हो सकती है। तो हमने ना रात को सारे विंडोज और डोर्स प्रॉपरली क्लोज करके रखे थे और तब से ना बेसिकली सब लोग घर के अंदर ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें इतनी बारिश में भी बाहर निकलने का मन करता है और अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में हम लोग भी आते हैं। वैसे मैंने ना क्रिस को बोला था कि हम लोग ना कुछ बेसिक सी चीजें लेके आ जाते हैं, लेकिन क्रिस मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे टाइफून वाइफून वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है। कुछ दिन पहले ना हमारे बाजू वाले प्रोविंस में टोर्नाडो आया था और उसके बाद ऑनलाइन इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी ना, मैंने वो वीडियोस देखी और ऑनेस्टली तब से मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि पूछो मत। लेकिन यहाँ पे क्रिस को देखो, क्रिस को अलग ही मजा आ रहा है। आज उसको एकदम खतरों के खिलाड़ी मोड में आ गया वो। तो अभी हम लोग जिस ग्रोसरी स्टोर में जा रहे थे ना, तो वो बंद निकला। तो क्रिस यहाँ पे ना अभी ढूंढ रहा है कि आसपास ऐसा कोई स्टोर है जहाँ से हम लोग खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। और लकीली ना हम लोगों को एक स्टोर मिल गया है। और यहाँ पे देखो क्रिस ने छाता भी इतना बड़ा लिया है कि उसकी पूरी बॉडी भी उस छाते के अंदर नहीं आ रही है। इतना फनी दिख रहा है ये। और आप लोगों को पता है आज ना मोस्ट ऑफ द सर्विसेज भी बंद है, जैसे कि पार्सल और होम डिलीवरी ना सब कुछ बंद है आज। यहाँ पे पास में ना हम लोगों को एक शॉप मिल गई जहाँ पे हॉटपॉट से लेकर बारबेक्यू तक की ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल रही थी। तो क्रिस को ना हॉटपॉट खाने का मन हो गया और वो बोल रहा था कि बारिश के वेदर में ही ना हॉटपॉट का मजा ही अलग होता है। और मुझे बस ये सोच के डर लग रहा था कि हम लोग घर सेफली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और वैसे भी ना घर पर कुछ वेजीज रखी हुई है, तो यहाँ से कुछ थोड़ा मीट और हॉटपॉट की बेसिक चीजें ले जाते हैं। तो आज घर पर ही हॉटपॉट बन जाएगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था हमने घर पे हॉटपॉट खाए हुए। 我吃麻酱还是花生酱？那我吃麻酱吧，吃麻酱吧，花生酱好吃一点。都可以，一样的，它没什么太大的区别。原来。对。और ये शॉप ना एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपरली सॉर्टेड और पैक्ड था। एक साइड बारबेक्यू के लिए सारी चीजें रखी हुई थी और दूसरी साइड ना हॉटपॉट के लिए। वैसे अगर मैं आप लोगों को अपनी दिल की बात बताऊँ ना, तो मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वेदर ना धीरे धीरे खराब होने में आ रहा था और मुझे बस ये टेंशन लग रहा था कि हम लोग पैदल चल के आए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग सेफली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या फिर अगर हवा बहुत तेज हो गई तो हम लोग कहीं अटक ना जाए। लेकिन क्रिस यहाँ पे एकदम चिल तरीके से ना ये हॉटपॉट के सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहा था। किस लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इसी टाइम के आसपास ना शंघाई में एक टाइफून आया था और उस टाइम हम लोग शंघाई में ही थे। तो उस टाइम मैंने तो व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग ना शंघाई छोड़ के विलेज शिफ्ट होने की प्रिपरेशन में थे। बट मुझे याद है उस टाइम हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि लिटरली चीजें ना इधर उधर उड़ रही थी। प्लांट्स भी उड़ रहे थे, पॉट्स, और बाहर जो भी ऐसी लूज सी चीजें थी ना सबको अंदर रखना पड़ रहा था, नहीं तो वो हवे में उड़ जा रही थी।
तो वो वाला जो टाइफून था ना एकदम खतरनाक था। तो उस टाइफून को याद करके ना मुझे अभी भी मेरे दिल में थोड़ा सा डर है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे ऐसे खिड़की दरवाजे बंद करके ना हमारे रूम में ही बैठे हुए थे। और ऑनेस्टली उसके कंपैरिजन में आज वाला टाइफून मुझे अभी भी थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है, बट स्टिल टाइफून तो टाइफून है। और सरप्राइजिंग चीज पता है क्या है कि आज भी इतने सारे लोग ना बाहर निकले हुए हैं। यूजुअली हमारी ये जो रोड होती है ना इतनी बिजी नहीं होती, बट पता नहीं आज लोगों को क्या हो गया है, इतनी बारिश और हवा में भी गाड़ियां लेकर बाहर निकले जा रहे हैं। यहाँ पे मैं मिमी को दिखा रही थी कि उसकी मम्मी बाहर थोड़ा सा कुछ सामान लाने गई, तो मम्मी का पूरा पैंट इतने गंदे तरीके से गीला हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मिमी को मेरी परवाह ही नहीं है, उसको बस अपनी दुनिया में ही मजा आता है। और यहाँ पे ना बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ना गर्मी भी बहुत हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी मतलब शांत नहीं हुई है। कृष्ण ने यहाँ पे हॉटपॉट की पूरी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें निकाल के रेडी कर ली है। ये है श्रिम्प, उसके बाद ये सीवीड, उसके बाद ये है योथिया छोटे वाले जो स्पेसिफिकली हॉटपॉट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक तरह का जो है फ्राइड डो स्टिक होता है ये। और उसके बाद कुछ मसाले रेडी करे इसने, मैं अपने मसाले थोड़ी देर बाद रेडी करूँगी। और फिर ये जो है ये सूप बेस ब्रॉथ कह सकते हो आप, तो ये हम दोनों यूज़ करने वाले हैं। और ये है क्रिस का, ये है मेरा। मैं टमेटो वाला लेती हूँ हमेशा क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता। और उसके बाद फिर ये है सीज़मे प्लस पीनट सॉस, सीज़मे प्लस पीनट सॉस, 这个里面芝麻也有花生也有一起的，对，一起的，不挺好的吗？ तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे है मटन, मटन लेके आए क्रिस। अभी ऑलमोस्ट ना आफ्टरनून के 2 बज रहे हैं और टाइफून धीरे धीरे हमारी लोकेशन के पास आ रहा है। लेकिन अभी ना एक अच्छी चीज हुई है, कल तक जो रेड अलर्ट था वो सुबह ऑरेंज हो गया था और अभी येलो दिखा रहा है। और जो कल तक इसका ट्रैक एकदम सीधा हमारी लोकेशन की तरफ आ रहा था ना, वो अब थोड़ा मुड़ भी गया है। तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आई मीन होपफुली, क्योंकि सुबह से जो हवा चल रही है ना उसके बाद तो मुझे वैसे भी थोड़ा डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो है लहसुन एकदम बारीक काट के रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोरिएंडर और कुछ स्प्रिंग अनियंस, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया। अभी ना मैं बनाती हूँ डिपिंग सॉस। अब हॉटपॉट के लिए जो डिपिंग सॉस है ना वो मैं घर पे ही बनाना सीख गई हूँ। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कितनी सारी चीजें चाहिए होंगी, बट एक्चुअली एकदम सिंपल है। क्रिस को ना गार्लिक पेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको ऐसे बारीक चॉप किए हुए ना गार्लिक पसंद है। वो बोलता है कि गार्लिक पेस्ट में थोड़ा सा बिटरनेस आ जाता है, तो मैं भी ना अभी गार्लिक को पेस्ट नहीं करती, बस ऐसे ही थोड़े बारीक बारीक काट लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सीज़मे पेस्ट और पीनट पेस्ट भी डाल रही हूँ। और फिर जाएगा बहुत सारा गार्लिक, स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर। अब इस डिपिंग सॉस को ना थोड़ा और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा लाइट सोया सॉस, सीज़मे ऑयल और बस थोड़ा सा विनेगर। सीज़मे ऑयल डालने के बाद ना इसका स्मेल एकदम अच्छा हो जाता है, लाइक पूरा सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक हो जाता है। और मुझे लगता है कि हॉटपॉट में ना ये डिपिंग सॉस ही एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकता है इसको। यहाँ पे देखो विंड की कितनी बड़ी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ना हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है ऑलरेडी। और क्रिस जो है उसने सूप पीना स्टार्ट कर दिया। ये सूप ना सच में काफ़ी टेस्टी लगता है गर्मा गर्म। और यहाँ पे हमारे जो है डिपिंग सॉसेस रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट ली है हमने ना, ओकरा भी ली है, ओकरा भी लिया है हमने, और कुछ जो है कॉलीफ्लावर ली है, और उसके बाद जो है ये ली है ब्रोकली। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ना मैंने जो है मेरे डिपिंग सॉस में थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी है, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है।
这个烫一下就能吃，不能烫太多。你菜不要放太多。先放西兰花，我要西兰花，一个放2个就行了。对就行了，等会儿再放。土豆片可以挑，我先。对是啊，对土豆片放一下。अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर वीडियो बनाने के लिए आई थी और यहाँ से मुझे लिटरली बारिश उड़ती हुई दिख रही है। इतनी स्ट्रांग हवा है कि मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि मैं ही ना उड़ जाऊं। बस फिर मैं ज्यादा देर बाहर ही नहीं रुकी और अंदर आके हॉटपॉट के पास बैठ गई। और ऑनेस्टली आज का हॉटपॉट ना एकदम मस्त लग रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश, हवा चल रही है और इधर गर्मा गर्म हॉटपॉट। और क्रिस जो सुबह से बोल रहा था ना कि आज हॉटपॉट के लिए परफेक्ट वेदर है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि शायद सही बोल रहा था। और एक चीज है जो मुझे घर पे हॉटपॉट बनाने की अच्छी लगती है कि ये रेस्टोरेंट वाले हॉटपॉट से ना एकदम काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। आज हम लोगों ने टोटल हार्डली 60 RMB के आसपास खर्च किया है और जो चीजें बच गई है ना वो हम लोग रात में यूज कर लेंगे उसको। हम लोग पता है खाने के लिए बैठे हॉटपॉट और इतनी तेज़ ना विंड की आवाज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ जगह सोच नहीं होता। ऐसे लग रहा है कि दरवाजे खिड़की का खटखट 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 ऐसा बज रहा है। भिंडी वाला माँ भिंडी 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 वाला是吧？我还有一个भिंडी吗？有2个भिंडी吗？那个不是后面放的吗？哦。वैसे ना हॉटपॉट में तो सारी सब्जी आ जाती है, बट भिंडी मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ हॉटपॉट में, तो ये देखते पकी या नहीं पकी हॉटपॉट में। अच्छी लग रही है। और वैसे भी आप लोगों को पता है चाइनीज़ लोग सब्जियाँ थोड़ी आधी कच्ची रखते हैं, तो ये एकदम नरम नहीं हुई है, काफ़ी क्रिस्पी सी है। ओ माय गॉड, ओ स्लीप हो रही है देखो। तो फाइनली हमारा हॉटपॉट खा के हो गया है, काफ़ी अच्छा पेट भर गया। इतनी मस्त हॉटपॉट बना हुआ था ना। और अभी जो है हम लोग सारा सामान समेट के ना फ्रिज में रख रहे हैं, जो कि सब्जियां वगैरह जो बची हुई है उन सबको फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया ना, घर पे ही हॉटपॉट बनाओ और हम लोग आराम से 2 टाइम खा सकते हैं। और जो सूप बचा हुआ था ना उसको भी मैंने अच्छे से ना ढक के रख दिया है, ताकि सेम ही सूप में हम लोग जितनी सारी सब्जियां और नूडल्स सब जो बच चुकी है वो रात में हम लोग उसी में खाएंगे। और यहाँ पे हॉटपॉट खाने के बाद जितने भी बर्तन निकले थे ना, वहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी साफ कर रही हूँ। तो जैसे ही बर्तन निकल जाते हैं ना मैं वैसे ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अभी गर्मी चल रही है तो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ज्यादा देर तक के बर्तन रखो ना तो उसमें से स्मेल आने लगती है।你生气了啊？很生气吗？特别生气哦，这么生气了？哦呦，哦呦，这么生气了？哦呦，哦呦，哎呀。आजकल ना मिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब भी उसके बाबा उसको हक करना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं, तो वो उसके बाबा के पास जाती नहीं है, लेकिन मेरे पास बराबर आके सोती है, मेरे साथ बैठती है, मेरे साथ रहती है। अभी ना जो है टाइफून आंखों में टच कर चुका है, तो बाहर तो जा नहीं सकते इतने बारिश और इतने हवा में। आपको ये बाथरूम के विंडो से दिखा रही हूँ कि देखो खाना वाना खा के ना मैं अब अंदर बेडरूम में आ गई हूँ। सोचा जब बाहर जाना ही नहीं है और वैसे भी पूरा दिन घर पे ही रहना है, तो जो थोड़ा मेरा पेंटिंग काम है वो मैं खत्म कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले ना मेरे HSK 3 का बैच खत्म हुआ था, तो उसके सारे ऑडियोज मेरे पास आ गए हैं चेकिंग के लिए, और ये काम ना मैं कुछ दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। तो आज सोचा कि बस अभी इसको ना फिनिश कर देती हूँ पूरा। तो आज बैठ के सारे ऑडियोज चेक करूंगी और होपफुली आज ये काम खत्म हो जाएगा पूरा। देखो अभी धीरे धीरे इतनी तेज़ बारिश बढ़ गई है कि पूछो मत, एकदम सब कुछ पूरा धुआंधार दिख रहा है, सब कुछ पूरा कवर हो चुका है। यहाँ पर है 2 टावर है
हमारे यहाँ पे सुपरमार्केट के 2 बड़े-बड़े टावर हैं, वो पूरे कवर हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे कुछ दिन पहले ना न्यूज़ में मैंने असम के फ्लड्स के बारे में देखा था और ऑनेस्टली वहाँ की सिचुएशन देख के बहुत बुरा लग रहा था। और आज हम खुद भी पूरे दिन टाइफून और वेदर को लेके इतने कॉशियस थे, तो मुझे और भी ज़्यादा फील हुआ कि जहाँ लोग एक्चुअल फ्लड्स या टाइफून जैसी सिचुएशन फेस करते हैं, उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट होता होगा। मैं बस प्रे करती हूँ कि आसाम में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर आप लोग आसाम से मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। शाम के लगभग अभी 8 बजने वाले हैं और टाइफून और बारिश काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। जो टाइफून था अभी ना आंखों से बाहर निकल चुका है, फिर इसीलिए जो है वो सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं हुई जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे। वैसे अभी हमारे यहाँ पे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आज काफ़ी कुछ हो गया एक दिन में ही। टाइफून भी देख लिया, बाहर जाके शॉपिंग भी कर ली, घर में हॉटपॉट भी खा लिया और थोड़ा सा काम भी कर लिया। सो हाँ, अब आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।